हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम जो है वो राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की अपनी ये क्लास नंबर 1 है। इसी तरह से आपको डे बाय डे 1 से लगाकर 30 तक राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण क्लासें मिलेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। देखिए, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ, यानी कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है? ऑप्शन हैं शौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या फिर बंगाली। तो देखिए, राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्लासेस हैं ये राजस्थान की सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? एक पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये जो है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। इसने पूछा यह कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या फिर संस्कृत। तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये डिंगल भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो कवि सूर्यमल मिश्रण है इनकी एक पुस्तक है वीर सतसई, ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन हैं डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या फिर पिंगल। तो ये जो पुस्तक है वीर सतसई ये लिखी गई है डिंगल भाषा में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन हैं लालदास, चरणदास, सुंदरदास या फिर सहजोबाई। तो इनमें से कौन से संत ने जो है वो अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरदास जी ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है ब्रज, राजस्थानी, संस्कृत या फिर मेवाती में। देखिए, ये जो एकलिंग महात्म्य है ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है। ग्रियर्सन ने बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कौन सी बोली कहा है? ऑप्शन है गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या फिर भीली। तो देखिए, ग्रियर्सन ने जो है वो यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास जो बागड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको कौन सी बोली कहा है? तो इस बोली को जो ग्रियर्सन ने है भीली बोली कहा है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने। कौन सी ढूंढाड़ी की उप बोली नहीं है? ऑप्शन है तोरावाटी, राजावटी, नागरचोल या फिर राठी। तो इनमें से जो ढूंढाड़ी की उप बोली नहीं है वो राठी नहीं है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने। बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? देखिए ऑप्शन हैं रागड़ी, आड़ोती, मेवाड़ी या फिर अहिरवाटी। तो बहरोड और मुंडावर में जो बोली बोली जाती है वो है अहिरवाटी। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो ऑप्शन हैं पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी या फिर दक्षिणी राजस्थानी। तो ये जो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां हैं ये कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है उत्तरी पूर्वी राजस्थान वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये सवाल रिपीट हुआ है, डिंगल भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या फिर देवल रानी। तो फ्रेंड्स, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र की अगर हम बात करें तो वो है राजमती। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं जीएन शर्मा, श्यामल दास, जीएच ओझा या फिर कर्नल टोड। तो देखिए, वैसे तो नहीं कि राजस्थानी इतिहास का वास्तविक जनक तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है, लेकिन सिर्फ अगर राजस्थानी के इतिहास का जनक पूछे तो वो है कर्नल जेम्स टोड। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने।
राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है, यानी कि पवाड़ा जो है वो क्या है। तो ऑप्शन है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या फिर लोक साहित्य। तो राजस्थान में ये जो पवाड़ा होता है ये एक प्रकार की लोक गाथा है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसका लेखक वीर भान था, यानी कि इनमें से किस कृति की रचना जो है वो वीर भान के द्वारा की गई है। ऑप्शन है वंश भास्कर, अभ्युदय, सूरज प्रकाश या फिर राजरूपक। तो देखिए सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। राजरूपक की रचना जो है वो वीर भान के द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन है। ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, सारंगधर, दलपत विजय या फिर जाल। तो देखिए ये जो सतीरासो ग्रंथ है ये लिखा गया है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अमीर रासो एवं अमीर काव्य के रचनाकार कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। देखिए सारंगदेव, सारंगधर या जोधराज, मुरारीदान या फिर गिरधर ओशिया। तो देखिए ये जो रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमीर रासो और अमीर महाकाव्य इनके रचनाकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सारंगधर या फिर इन्हें जोधराज के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। इनमें से किस में जो है वो जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना की तिथि बताई गई है। ऑप्शन है दयालदास रिख्यात, बांकीदास रिख्यात, नैणसी रिख्यात या फिर एकलिंग शिलालेख। तो जयपुर एवं जोधपुर की जो स्थापना तिथि बतलाई गई है तो वो है बांकीदास रिख्यात में। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। बांकीदास ख्यात बांकी द्वारा रचित 2000 बातों का संग्रह करने वाली यह ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाजों के बारे में बृहद जानकारी से अवगत करवाती है। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, जय सिंह सूरी लेखक थे, यानी कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है अमीर मदमर्दन, अमीर महाकाव्य, अमीर अठ या फिर अमीर रासो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमीर मदमर्दन के लेखक जो हैं वो जय सिंह सूरी थे। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, विजयदान देथा का संबंध है। ऑप्शन है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या फिर लोक साहित्य से। तो देखिए विजयदान देथा जो है इनका संबंध रहा है लोक साहित्य से। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है अमीर महाकाव्य, राजरत्नाकर, पृथ्वीराज विजय या फिर आसिर उल अमरा। देखिए तो रणथंभौर के चौहान शासकों की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें वो होती है अमीर महाकाव्य से। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है। ऑप्शन है मानचित्र रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मणगढ़ रासो या फिर रतन रासो। तो देखिए अलवर की स्थापना की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है प्रताप रासो से। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अमीरठ ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो ये जो अमीरठ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीरठ ग्रंथ चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको आपको जरूर से याद रखना है। देखिए ऑप्शन है जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्त सिंह या फिर शावंत सिंह। तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामावतार अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 है, निम्न में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं हैं। ऑप्शन है पसाइत, शिठू या फ्रेंड्स यहाँ पर बीठू मियाँ है, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर जयमल। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चारण साहित्यकार जो नहीं है वो है पृथ्वीराज राठौड़। अगला सवाल आपके सामने, केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचनाकार की करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी अच्छे से याद रख लेना है। देखिए केसर की क्यारी में रक्त के फूल, इसके रचनाकार है जगदीश बोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित जो है वो टॉप 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो और राजस्थानी के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसकी यह क्लास नंबर 1 है। अभी 29 क्लास यानी कि 29 क्लासेस और बाकी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आपको लगातार शाम को डेली 7 बजे ये क्लास अपलोड होगी। तो आपको अपना 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर इन क्लासेस को जरूर से देखना है और अपनी नोटबुक में भी इन सारे जो सवाल हैं इनको नोट कर लेना है। आपको आने वाली हर एग्जाम में
ज़रूर से सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।